अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, कहा जाता है कि जब आपके मुखालफ का खौफ आपके दिल और दिमाग के ऊपर छा जाए तो आपके अंदर यह सकत नहीं रहती कि आप उसका मुकाबला करें, फिर चाहे वो मैदान खेल का हो, सियासत का हो या फिर सहाफत का हो। पंजाब भर के अंदर दफ़ा 144 लगा दी गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल एहतजाज करने के लिए जा रही है। और दूसरी जानब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 4 जजेस ने एक और खत लिख दिया है चीफ जस्टिस या अफरीदी के नाम। इंतहाई अहम खत है। और इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक जज ने एक और खत लिखा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के नाम। यह बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स होने के लिए जा रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल क्या करेगी, किस तरह का सरप्राइज देगी और हुकूमत के डर और खौफ का क्या लेवल है, ये सारी की सारी चीजें हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। और हुकूमत को जो सबसे ज्यादा डर और खौफ है वो इमरान खान का है। तो हबीब अकरम ने हुकूमत को एक मशवरा दिया है कि अगर आप इमरान खान के डर और खौफ से बाहर नहीं निकल पा रहे, अगर आप ये कहते हैं कि इमरान खान सियासी तौर पर हमारे रास्ते से पीछे हट जाए, तो उसके लिए हबीब अकरम ने एक अहम तरीन मशवरा दिया है, उस पर भी बात करेंगे। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। पहले नंबर पे आपको यह बताता चलूं कि यौम स्याह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल मनाने के लिए जा रही है। मुल्क भर के अंदर सवाबी के अंदर एक बहुत बड़ा जलसा होने के लिए जा रहा है, उसकी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। और पंजाब भर के अंदर यानी कि पूरे सूबे के अंदर जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, यहां पर डर और खौफ उस स्ट्रीट पावर का है जो इमरान खान के हाथ में है कि इमरान खान कॉल देते हैं और पूरे पाकिस्तान में पंजाब के अंदर लोग बाहर निकलकर एहतजाज करते हैं। तो उस चीज़ के पेश नज़र पूरे पंजाब के अंदर दफ़ा 144 नाफज कर दी गई है कि किसी किस्म का कोई सियासी एहतजाज, कोई जलसा जुलूस, रैली, धरना, इस तरह की किसी भी किस्म की कोई सरगर्मी कल के दिन यानी कि 8 फरवरी को नहीं होगी। आलिया हमजा मलिक ने इस हवाले से एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग निकलते ही नहीं तो दफ़ा 144 की क्या ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि अर्दली हुकूमत वज़ीर आज़म इमरान खान से बहुत ही ज़्यादा खौफजदा है। यह बात उन्होंने की है। जुनैद अकबर खान ने अतर काज़मी के शो के अंदर एक चीज़ कही। उन्होंने कहा, जी मैं शरीफ आदमी हूँ, मुझे ख़तरनाक बनने के ऊपर मजबूर ना करें, कोई गलत फहमी के अंदर ना रहे, इमरान खान साहब के हुक्म का इंतज़ार नहीं करेंगे, खुद ही डी चौक चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमने तो बर्दाश्त कर लिया लेकिन अब ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आलिया हमजा जिनको इमरान खान ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है पंजाब के अंदर, उनके ऊपर यकमुश्त यानी कि यकदम उनके ऊपर 7 नई FIRs काट दी गई हैं कसूर के अंदर। आलिया हमजा ने इस हवाले से ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि इकट्ठे 7 गोल्ड मेडल्स, कसूर की 7 नई FIRs, पुरअमन जलसे और एहतजाज से डरी कठपुतली हुकूमत और कर भी क्या सकती है। तो आप अंदाजा लगाएं कि एक तरफ तो कहा जाता है कि पंजाब के अंदर जो है वो मरियम नवाज साहिबा और नून लीग की जो मकबूलियत है वो वापस आ गई है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई जगह नहीं है, इमरान खान का कोई नाम लेवा यहाँ पर नहीं है। तो फिर ये डर और खौफ काहे का है। फिर रास्ते खोलने चाहिए, फिर इस तरीके से पाबंदियां नहीं लगना चाहिए ताकि सही तरीके से पता चले ना कि अवाम किस तरफ खड़ी है। और वो अभी तक तो वो खैर जो मंसूर अली खान ने शो किया है उसने तो बहुत सी चीज़ें वाज़ह कर दी हैं कि अवाम के क्या तासरात हैं, अवाम के क्या जज्बात हैं। उस शो के अंदर अवाम ने बड़े अच्छे तरीके से बताया है कि वो इस हुकूमत से कितना खुश है। जो कौमी असम्बली के स्पीकर हैं अयाज सादक साहब, जो कि मुज़ाकरात भी करवा रहे थे, उन्होंने भी एक बात मान ली है। उन्होंने कहा, जी इमरान खान एक सख्त आदमी है। इससे कबल राना सनाउल्लाह साहब ये बात एडमिट कर चुके हैं कि मैं ये समझता था कि इमरान खान जेल नहीं काट सकेगा, लेकिन इमरान खान ने जेल सही काटी है। हो सकता है कि आने वाले वक्त के अंदर आपको ये भी पता लगे, ये नून लीग के लोग जो है वो ये भी आपको कहते हुए नजर आए कि भाई सियासत पाकिस्तान में सिर्फ इमरान खान को आती है और किसी को नहीं आती। आगे आ जाए, आपको याद होगा जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने हलफ उठाना था तो पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर बड़ी बड़ी खबरें चली थी कि बिलावल भुट्टो जरदारी को जाती हैसियत में दावतनामा आया है कि आपने डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हलफ बरदारी में आना है। वहां पर तो वो नहीं गए। फिर उनका एक एनुअल ब्रेकफास्ट होता है, एक सालाना उनका एक नाश्ता होता है, वहाँ पर बहुत से लोग जाते हैं, वहाँ पर टेबल जो है वो बाय किए जाते हैं बहुत बड़ी तादाद के अंदर, यानी कि बड़े महंगे मिलियंस ऑफ डॉलर दे के टेबल बाय किए जाते हैं। तो बिलावल भुट्टो साहब ने वहाँ पर शिरकत की है। उन्होंने अपनी सेल्फीज बनाकर भेजी है कि देखें जी मैं यहाँ पर आया हूँ, मैंने शिरकत की है। लेकिन मसला ये है कि लोगों ने उसके ऊपर बहुत से तबसरे किए हैं। लोगों ने कहा जी ये जिस तरीके की सेल्फी बनाकर आपने भेजी हैं ये
टेक्नोलॉजी का वो दौर है कि छोटा सा बच्चा भी इस चीज़ को समझ सकता है कि तस्वीर किस तरीके से बनाई गई है। और पीछे जो डोनाल्ड ट्रंप खड़े हैं, वो स्क्रीन, कोई बड़ी स्क्रीन लगी हुई है और वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप खड़े हैं और ये चीज़। और फिर एक वीडियो जारी की गई, उसमें देखा गया कि बिलावल साहब जो है वो खिताब भी कर रहे हैं एक डाइस के ऊपर खड़े होकर, और जिस डाइस के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप खड़े हैं वो डाइस मुख्तलिफ है, जिस डाइस के ऊपर बिलावल भुट्टो खड़े हैं वो डाइस जो है वो डिफरेंट है। तो ये चीज़ लोगों को पता चल गई है। अब मैं आपको बताता हूं कि एक तरफ इमरान खान है और एक तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। इमरान खान वो पर्सनैलिटी हैं कि जिनके साथ हेड ऑफ स्टेट्स खुद सेल्फी लिया करते थे। जिस वक्त इमरान खान अमेरिका गए थे तो डोनाल्ड ट्रंप अपनी अहलिया के साथ इमरान खान को अपने प्राइवेट क्वार्टर्स के अंदर भी लेकर गए थे और वहां भी इमरान खान के साथ तस्वीरें खिंचवाई गई थी। आपके सामने है, ये आप देख सकते हैं। अब जरा आगे आ जाए, जो बड़ी खबर है वो खबर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 4 जजेस हैं जिन्होंने खत लिख दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस अतर मनुल्लाह हैं और जस्टिस आयशा एम मलिक हैं। उन्होंने चीफ जस्टिस को खत लिखा है और यह कहा है कि जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास होने के लिए जा रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर नए जजेस लगाने हैं, उसको मुअख्खर कर दिया जाए। जो बातें कही हैं वो मैं आपको बता देता हूं। जस्टिस बाबर सतार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो चीफ जस्टिस हैं आमर फारूक साहब, उनको खत लिखा है। उन्होंने भी बड़ी अहम बात किया, वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। पहले जरा यह बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 4 जजेस ने अपने खत के अंदर क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि लाहौर हाई कोर्ट में एक जज जो कि 15वें नंबर के ऊपर था, उसका तबादला इस्लामाबाद के अंदर किया गया और उसको कैसे सुप्रीम कोर्ट के लिए अहल किया गया, ये कैसे हो गया। उन्होंने कहा कि आईनी तौर पर मशकूक तबादले के बाद एक जज कैसे सुप्रीम कोर्ट के लिए अहल हो सकता है। उन्होंने कहा कि कानून वाज़िया है, जो बराह रास्त नहीं किया जा सकता वो बिला वास्ता भी नहीं किया जा सकता। फिर यह कहा कि आईनी तरमीम केस के फैसले तक नए जजेस की तैनाती का अमल रोका जाए, कम अज कम आईनी बेंच की जानिब से फुल कोर्ट की दरखास्तों पर फैसले का इंतजार किया जाए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी तय होने तक भी जुडिशल कमीशन इजलास मौखर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में जजेस तैनाती के मामले के ऊपर ये 4 जजेस ने बातें की हैं। इसके अलावा एक और बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि अवाम को मौजूदा हालात में कोर्ट पैकिंग का तासर मिल रहा है, यानी कि कोर्ट को अपने कब्जे में ले रही है हुकूमत। उन्होंने कहा, जजेस ने कहा कि जानना चाहते हैं कि किसके एजेंडा और मफाद के लिए अदालत की तजलील की जा रही है, जानना चाहते हैं कि अदालत को इस सूरत हाल में क्यों डाला जा रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सिटिंग जजेस, 4 जजेस जो हैं वो ये सवालात पूछ रहे हैं। आप अंदाजा लगा लें कि मामला किस तरफ जा रहे हैं। जस्टिस बाबर सतार हैं, उन्होंने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिख दिया और यह खत 6 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल है। उन्होंने खत के अंदर यह लिखा है कि जो सीनियरिटी लिस्ट आपने बनाई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, नई जो नए जज आए हैं 2, उनके बाद वो सीनियरिटी लिस्ट जो है वो गैर आईनी और गैर कानूनी इकदाम है। आप अंदाजा लगाएं कि एक जज जो है वो अपने चीफ जस्टिस को ये कह रहा है, तो भाई जो जजेस के अंदर जो अपना कहते हैं वो धींगा मुश्ती है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस हवाले से क्या होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो जलसा करने के लिए कल जा रही है, उसके लिए तहरीक इंसाफ की भरपूर तैयारियां हैं, लेकिन कल तहरीक इंसाफ के लिए अपने तौर पर एक बड़ा अहम तरीन दिन है। कल तहरीक इंसाफ अपनी पार्टी के अंदर यह फैसला करेगी कि हमने किन लोगों को आगे लेकर आना है और किन लोगों को हमने पीछे हटाना है। कल पता चलेगा, चाहे वो पंजाब है, वो बलूचिस्तान है, वो सिंध है, वो केपी के है, कि कौन कौन से तहरीक इंसाफ के लीडर्स, MNAs, MPAs और ओहदेदारान हैं जो बाहर निकलेंगे और बाहर निकल कर एहतजाज करेंगे। यह बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। खुर्रम ज़िशान जिनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है केपी के अंदर, उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि टीपू सुल्तान वाली मौत बहादुर शाह जफर वाली जिंदगी से 1000 गुना बेहतर है कि हम जाएंगे, हम लड़ेंगे, हम किसी भी सूरत कोई कंप्रोमाइज करके कोई बुज़दिली का मुजाहरा नहीं करेंगे, हम डरेंगे नहीं। आगे आ जाए, एक और बड़ी अहम तरीन खबर है। फैसल चौधरी साहब जो पिछले तकरीबन 24 घंटों से खबरों के अंदर बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुए, उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी पुलिस वालों के साथ, उनकी बड़ी तलख कलामी हुई, उन्होंने मतलब गाली गलौज की वीडियो, तो वो भी सामने आ गई। उसके बाद आज जब वो गए अडयाला जेल, तो उनको बाहर से, अडयाला जेल के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया। जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो हर तरफ कोहराम मच गया कि भाई सुप्रीम कोर्ट के एक वकील को बिला किसी वजह के गिरफ्तार कर लिया, हर किसी ने उसकी मजम्मत की। बहरहाल उनको फिर रिहा कर दिया गया। तो बाहर आकर उन्होंने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा, जी मैं रोजाना अडयाला जेल आता हूं और मैं हर किस्म के हालात के लिए तैयार हूं। उन्होंने 2 बातें बेसिकली की थी। एक, उन्होंने पाकिस्तान के सिटिंग चीफ जस्टिस के ऊपर बड़ी सख्त तनकीद की थी।
उन्होंने कहा था कि ऐसा चीफ जस्टिस होने पर कोई फख्र नहीं होता जिसका हुक्म उसके मताहत ना माने, और जो सिर्फ तख्ती है ना, तख्ती, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तख्ती तो कब्रों के ऊपर भी लगती है। ये बात उन्होंने कही थी। और इसके अलावा इमरान खान ने जो आर्मी चीफ का नाम खत लिखा था, उसके जो 6 पॉइंट्स थे वो भी उन्होंने दोबारा पढ़कर सुनाए थे। और उन्होंने कहा था कि भाई अब ये मैंने दोबारा सुना दिया, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, शायद इंतजार सैन समझौता वाला सलूक मेरे साथ हो जाए, तो शायद इसलिए उनको ऊपर जरा थोड़ी मतलब कि उनको गिरफ्तार किया गया है। आगे आ जाए, आज एक और बड़ा अजीबोगरीब किस्म का काम हुआ पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर। वो शुरू में मैंने आपको कहा ना कि जब आपके मुखालफ का खौफ आपके दिल और दिमाग के ऊपर छा जाए तो आपके अंदर मुकाबला करने की सकत और हिम्मत नहीं रहती, फिर चाहे वो खेल का मैदान हो, वो सियासत का मैदान हो या सहाफत का मैदान हो, कोई भी मैदान हो। आज हुआ क्या कि खावर घुमन साहब एयरवाई के ऊपर शो करते हैं, हसन अयूब भी साथ बैठते हैं, गुलाम हुसैन भी साथ बैठते हैं। तो आज उन्होंने शो का आगाज़ किया और धांधली के हवाले से आज उन्होंने शो करना था, बताना था कि 8 फरवरी का इलेक्शन किस तरीके से हुआ, उसके अंदर क्या। अभी वो शो उन्होंने शुरू ही किया तो एयरवाई के ऊपर उनके शो को बंद कर दिया गया। सिर्फ अभी वो नंबर बताने लगे थे कि हुकूमती इत्तेहाद के पास जो 214 अरकान है, ये ब्रेक डाउन किस तरीके से, नून लीग की कितनी सीटें हैं, पीपल्स पार्टी, MQM, पाकिस्तान मुस्लिम लीग और IPP, बाकी सब की, और उनके प्रोग्राम को बंद कर दिया गया। और इसके ऊपर लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर बहुत बातें की हैं कि भाई इसको क्यों बंद किया गया है। आगे आ जाए जी, मारिया मेमन ने एक बड़ी अहम बात की है सुनो न्यूज़ के ऊपर। अतर काजमी के शो में मुनीफ फरूक भी साथ बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि रियासत को एक सवाल का जवाब तलाश करना है, इमरान खान को जबरी तौर पर निज़ाम से बाहर रखने की कीमत कितनी है और कब तक अदा करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि नतीजे में जो अदारे तबाह हो रहे हैं उनकी तमीर नौ में कितना वक्त लगेगा। ऐसी अनोखी हुकूमत नहीं देखी जहां पर जो वजीर दाखिला हैं वो वजीर खारजा बने हुए हैं और जो वजीर खारजा हैं वो वजीर खजाना बने हुए हैं, यानी कि वजीर खजाना का काम करें। ये बात की है मारिया मेमन ने। इसके अलावा हबीब अकरम ने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा जी पहले हम पाकिस्तान की सियासत के अंदर ये सुनते थे कि कोई सियासतदान अगर खड़ा होता है तो उसको पीछे से किसी का सहारा है, किसी टेक का सहारा है, वो अपनी रीढ़ की हड्डी पर और अपनी टांगों के ऊपर खड़ा नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कि अब हालात ऐसे हैं कि कोई अपनी रीढ़ की हड्डी के ऊपर खड़ा हो सकता है, अपनी टांगों पर, अपने वजन पर, पांव पर वजन डालकर खड़ा हो सकता है। उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान से छुटकारा पाना चाहते हैं कि इमरान खान हमारे सामने ना हो, तो उसका एक हल है कि आप आइन के अंदर एक और तरमीम करें और आइन के अंदर लिख दें, इमरान खान का नाम भी लिख दें और इमरान खान की तस्वीर भी छाप दें और नीचे लिख दें कि यह शख्स पाकिस्तान का वजीर आजम नहीं बन सकता। उन्होंने कहा कि यह एक हल है, अगर आप यह करना चाहते हैं तो कर लें, आपके पास 2/3 अक्सरियत भी है, तो अगर आपने ये आइनी तरमीम पास करनी है तो आप कर लें। इरशाद भट्टी साहब ने कामरान शाद के शो में एक बात की। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि जैसे इमरान खान इक़्तिदार के अंदर हैं और ये सारे के सारे जेल के अंदर हैं। फिर उन्होंने कहा कि वो जो कहते थे कि इमरान खान नशा करता है, आज 1.5 साल बाद उन सब के नशे उतर गए हैं। वो जो कहते थे कि 2 दिन इमरान खान जेल नहीं काट सकता, आज 1.5 साल बाद सब जेल के अंदर कैद है। उन्होंने कहा कहते थे कि एस्टेब्लिशमेंट की बैसाखियां उतरेंगी तो होश ठिकाने आ जाएंगे, आज सब के होश उड़ गए हैं। ये बातें की हैं इरशाद भट्टी ने कि वो लोग जो इमरान खान के बारे में जिनकी असेसमेंट थी कि भाई नहीं कुछ भी नहीं कर सकेगा, तो इमरान खान ने सब के अंदाजे ज़मीन बोस किया, पकड़ कर रद्दी की टोकरी के अंदर फेंके कि ये आपके अंदाजे। और इमरान खान आज भी अपने मौक़िफ़ के ऊपर खड़ा हुआ है। नजम सेठी साहब, उनकी ज़रा बात सुनी। कहते हैं कि नून लीग इस वक्त मुकम्मल आउट है, आज इलेक्शन हो जाए तो उनको एक वोट नहीं पड़ना। उन्होंने कहा कि इलेक्शन की तैयारी तो करनी है, अभी हुकूमत को खतरा नहीं है, लेकिन कुछ भी हो सकता है और कुछ भी नहीं हो सकता। जो होना था वो हो चुका है। वो क्या हो चुका है कि पाकिस्तान की अवाम इमरान खान के पीछे खड़ी हो चुकी है, दैट्स इट। आप एक काम करें, चले मेरी बात के ऊपर आप यकीन ना करें, मैंने कल के व्लॉग के अंदर भी मैंने जितने हमारे ऑनरेबल बड़े बड़े सहाफ़ी हैं, नजम सेठी साहब हो गए, नसरुल्लाह मलक साहब हो गए, मुनीफ फरूक साहब हो गए, जितने भी सारे, मैं सबकी बड़ी इज्जत करता हूँ, हमारे सब बहुत सीनियर हैं। आप सब वो लंबे वाला माइक पकड़ें जो इमरान खान के दौरे हुकूमत में आपके पास था, लोगों के मुंह में देते थे, हाँ जी महंगाई बताएं कितना नया पाकिस्तान। तो अब जाएं, जाकर ज़रा आवाम से पूछें कि उनके क्या हालात हैं। KPK के अंदर भी जाएं, वहाँ पर भी जाके पूछें आवाम से कि भाई इमरान खान की तीसरी दफ़ा हुकूमत आई है, आपके क्या हालात हैं, ताकि वहाँ पर भी पता चले कि भाई अली अमीन गंडापुर क्या कर रहे हैं। पंजाब के अंदर भी आप पूछें जाके, सिंध के अंदर भी जाकर पूछें, बलूचिस्तान के अंदर भी जाकर पूछें, तो आपको पता चल जाएगा कि अवाम के क्या तासरात हैं, अवाम क्या चाहती है। मजीद नजम सेठी ने यह कहा कि हम जब भी बैठते हैं, जब भी बात करते हैं, इमरान खान से शुरू करते हैं और इमरान खान के ऊपर ख़त्म होती है और हमारे पास बात करने को कुछ होता ही नहीं है।
कभी इमरान खान कोई बयान दे देते हैं, कभी इमरान खान चीफ जस्टिस को खत लिख देते हैं, कभी इमरान खान आर्मी चीफ को खत लिख देते हैं। यानी कि हर जगह पर जो हॉट स्पॉट है वो इमरान खान ही है। हालांकि आप अंदाज़ा लगा लें कि 550 दिनों से इस कौम ने इमरान खान की आवाज़ को नहीं सुना, ना इमरान खान की तस्वीर को देखा है। वो एक दो तस्वीरें लीक हुई थी, कोई झलक इमरान खान की नहीं देखी। लेकिन फिर भी आज भी 550 दिनों के बाद भी पाकिस्तान की सियासत का महवर कौन है? वो इमरान खान है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी बन सकते थे पाकिस्तान की सियासत के महवर, लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, जिंदगी में ना, चाहे आप किसी भी लेवल के ऊपर हैं, आप किसी कंपनी के अंदर काम करते हैं, आप छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, आप कोई सियासतदान है, कोई एमएनए है, कोई एमपी है, वजीर आजम है, जो भी है, जिंदगी में ना आपके पास कभी ना कभी दो रास्ते जरूर आते हैं। जब आपने या कॉम्प्रोमाइज करना होता है या आपने डट कर खड़े हो जाना होता है असूलों के ऊपर, तो तब आपका पता चलता है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के पास मौका आया था 8 फरवरी को, असूल के ऊपर डट जाते जी, कौम ने मुझे अगर नहीं मैंडेट दिया तो मैं क्यों हुकूमत बनाऊं। आप यकीन करें, अगर वो कर लेते तो आज उनकी सियासत कहीं की कहीं होती, लेकिन उन्होंने कहा नहीं भी, हमने कुछ और करना है। जो ग्रैंड अपोजिशन है, उनकी जो एक मीटिंग हुई थी, उसके बाद फिर शहबाज शरीफ साहब मौलाना फजल रहमान के पास भी गए, और अब खबरें आ रही हैं कि मौलाना फजल रहमान ने उस मीटिंग से पहले अपोजिशन का जो इत्तेहाद है उनको एतमाद के अंदर लिया था, और शहबाज शरीफ को भी कहा कि आप सिर्फ वो जो हमारा इजलास हुआ है उसको सबोताज करने के लिए आए हैं, उसको धचका पहुंचाने के लिए आए हैं। आगे आ जाए जी, बैरिस्टर एतजाज हसन ने मोहम्मद मालिक के शो के अंदर एक बात की, बढ़िया है। उन्होंने कहा जी, हुकूमत ये ना समझे कि लाहौर हाई कोर्ट में 10, सुप्रीम कोर्ट में 8 और सिंध हाई कोर्ट में 12 और जज लाकर, नए जज लाकर इनके वारे न्यारे हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि एक खौफ की फजा बना दी गई है जो कि ताकत के बलबूते के ऊपर है। उन्होंने कहा कि एक वक्त आएगा कि जिस तरीके से जनरल परवेज मुशर्रफ के अंदर जो पीसीओ जजेस बने थे वो हट गए थे, इसी तरीके से ये लोग भी हट जाएंगे। महमूद खान अचकज़ई, उन्होंने बड़ी अहम गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि इमरान खान अच्छा है या बुरा, लेकिन 8 फरवरी के इलेक्शन धूम धड़के के साथ इमरान खान जीत चुका है। मैंडेट चोरी करके मुज़ाकरात का डंडोरा पीटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि डाका डाला गया है, यहां मुज़ाकरात नहीं होंगे, बताओ कि सामान वापस दोगे या नहीं दोगे। इन्होंने बात किया। आखिर में जी, एंकर इमरान रियाज खान ने एक और ट्वीट किया, बड़ी अहम, जो एक कॉन्फ्लिक्ट आपको पता सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है। मैंने पिछले व्लॉग में इस हवाले से एक आपके सामने वो भी रखा था, एक सर्वे रखा था। उस सर्वे के कुछ और ताज़ा तरीन नतायज हैं, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ, बड़े अहम है। पिछले व्लॉग के अंदर जब मैंने आपको बताया था तो आप में से तकरीबन 42,000 लोगों ने उसमें शिरकत की हुई थी। तो अभी आप लोगों की जो तादाद है तकरीबन 70,000 तक पहुंच चुकी है कि 70,000 लोगों ने इस सर्वे के अंदर शिरकत कर ली है। तो 70,000 के बाद भी जो सवाल था कि पाकिस्तान के अवाम किसके मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं, 97% लोग कह रहे हैं कि हम एंकर इमरान रियाज खान के साथ खड़े हैं, और 3% लोग ये कह रहे हैं कि हम आदिल राजा के साथ खड़े हैं। ठीक है जी, तो क्लियरली अवाम की जो सपोर्ट है वो एंकर इमरान रियाज खान के साथ है। अवाम समझते हैं कि एंकर इमरान रियाज खान जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है जी, तो इस हवाले से उन्होंने एक ट्वीट किया बड़ा अहम, और उन्होंने कहा जी ये आखिरी ट्वीट है। इस हवाले से लिखा कि आखिरी ट्वीट, मैं कभी जाती हमले करने वालों को जवाब नहीं देता, लेकिन गुज़िश्ता 24 घंटों में गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने वाले चंदाखोर गिद्ध को सिर्फ इसलिए जवाब दिया कि आप सब इस जाली प्रोपेगेंडा और गंदी जुबान से डरना बंद कर दे। थोड़ा सा पांव दबाया तो आप सब ने चीखें सुन ली। ये होती है ऐसे जालों की टोटल औकात। मैं अब इसे बिल्कुल ऐसे ही इग्नोर करूंगा जैसे पहले करता रहा, मगर आपको घबराने या डरने की जरूरत नहीं। बुराई को दफन करने तक मारते रहिए। शुक्रिया, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इजाजत दें इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर अपना खास फजल और करम फरमाए। मुझे आपको अल्लाह अपने हिफ्ज़ ईमान के अंदर रखे, पाकिस्तान पर अल्लाह अपना खास फजल और करम फरमाए। करोड़ों लोग जो पाकिस्तान और दुनिया भर के अंदर बसते हैं, सबको अल्लाह अपना हिफ्ज़ ईमान के अंदर रखे। और वो लोग जो पाकिस्तान के खिलाफ काम करते हैं, इस वतन अजीज़ के खिलाफ साजिशें करते हैं, अल्लाह उन लोगों को अपनी जनाब से हदायत अता फरमाए। और अगर उनकी किस्मत के अंदर हदायत नहीं लिखी तो फिर अल्लाह उनको इबरत का निशान बनाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।